नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का डिस्कशन होगा। हमारी बातचीत होगी इंडिया और अफ्रीका की रिलेशंस के बारे में। देखिए, ये आर्टिकल आया था फॉरेन पॉलिसी में। इज इंडिया द न्यू चाइना इन अफ्रीका, promising a more inclusive and transparent development model, New Delhi is looking to become the region's biggest partner। तो आज हम लोग यहाँ पे एक व्यापक विश्लेषण करेंगे इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस के बारे में। यहाँ पे पहले हम लोग करंट अफेयर्स की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हाल ही में कुछ डेवलपमेंट आई है अमिड्स दिस एंटायर कोविड-19 पैंडेमिक। इंडिया और केनिया के रिलेशंस में काफी सुधार आया, उसके ऊपर पहले चर्चा करेंगे, फिर हम लोग इंडिया अफ्रीका की जनरल डिस्कशन करेंगे। ये आर्टिकल काफी जरूरी होगा आपको जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पे सवाल आ सकते हैं, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे सवाल आ सकते हैं। यहां पे काफी सारा फॉर्डर मिलेगा आपको फॉर आंसर राइटिंग। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू, रिटन बाय हर्ष पंत एंड हिज फेलो अभिषेक मिश्रा, अ जूनियर फेलो एट ORF, राइट। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। टू गेट दिस इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। और अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानना है, तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में, व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया एंड अफ्रीका एट ऑल। देखिए, जहां पे कोविड-19 की महामारी चल रही है, उसके बीच इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी हैज रादर टेकन अ बैकफुट। Amidst all this, there was a recent development. Jaishankar arrives in Kenya on a bilateral visit to strengthen ties. Now, this happened in June 2021, जहां पे इंडिया और केनिया की तीसरी मीटिंग हुई, इंडिया केनिया जॉइंट कमीशन की, और यहां पे चौथी मीटिंग के बारे में बातचीत हुई। दोनों देशों ने यह कहा कि आगे चल के हम लोग अपने रिश्ते आगे बढ़ाएंगे, और फोर्थ मीटिंग भी होगी। ऑल्दो इसके ऊपर डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, बट हम लोग इस थर्ड मीटिंग के बारे में जरूर बात करेंगे। देखिए, ये बातचीत जरूरी क्यों होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइमिंग काफी जरूरी है, क्योंकि इंडिया अभी आउटरीच कर रहा है अफ्रीका को, जहां पे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैज विजिटेड केनिया। नाउ दिस आउटरीच इट कम्स एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग इस साल जनवरी की बात करें, शुरुआती दौर में इंडिया जब वैक्सीन बना रहा था, वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की, तो हम लोग काफी ज्यादा वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें बहुत ज्यादा वैक्सीन हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे टू द अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल, इजंट इट? लेकिन जैसे ही इंडिया में सेकेंड वेव हिट, उसके बाद हम लोगों ने अपने एक्सपोर्ट्स बंद किए थे। तो इन सब डेवलपमेंट के चलते आउटरीच टू अफ्रीका इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इंडिया की इमेज हम लोग वापस एनहांस करें। देखिए, इस पर्टिकुलर चीज से, जहां पे इंडिया की जो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड थी, जो हम लोग सप्लाई कर रहे थे, तो वहां पे थोड़ा सा हिट जरूर पड़ा है इंडिया को इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। लेकिन इंडिया कंटिन्यूसली फाइट कर रहा है फॉर द राइट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर द राइट्स ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। एक तरफ वैक्सीन एक्सपोर्ट बंद हुई है जरूर, क्योंकि वी आर लुकिंग एट आवर प्रायोरिटीज फर्स्ट, बट एट द वर्ल्ड लेवल इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव चैंपियनड द कॉज फॉर IPR waiver at the WTO, which is again a development, which is an indication कि हम लोग दूसरे देशों के बारे में सोचते हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में सोचते हैं, और अगर ये IPR वेवर मिलेगा तो इससे वर्ल्ड वैक्सीनेशन में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो टाइमिंग इस पर्टिकुलर विजिट की काफी ज्यादा जरूरी थी। और चलिए बात करते हैं इस थर्ड विजिट में हुआ क्या। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आई इस थर्ड ज्वाइंट कमीशन में इंडिया और केनिया के बीच। पहले तो दोनों साइड्स के बीच काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 सिचुएशन, एंड ऑब्वियसली इंडिया एक्सप्लेन द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू द कोविड वैक्सीन की पहले इंडिया में वैक्सीन की जरूरत है, उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दोनों देशों ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया कि जॉइंट एफर्ट्स होनी चाहिए टू कॉम्बैट कोविड-19। इसके अलावा 4 बड़ी एरियाज पे फोकस किया है इंडिया और केनिया ने। 4 एजेंडा ऑफ केनिया: मैन्युफैक्चरिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड फूड सिक्योरिटी। इसके अलावा काफी सारे डेवलपमेंट्स हुई, एग्रीमेंट्स हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई विद रिस्पेक्ट टू मेनी सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एनवायरमेंट, द टूरिज्म, ऑटोमोटिव, मेनी अदर एरियाज लाइक द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहां पे इंडिया काफी अच्छा करता है। इसके अलावा दोनों देशों की अंडरस्टैंडिंग भी हुई विद रिस्पेक्ट टू साउथ साउथ कोऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। इसके अलावा यहां पे both sides exchanged a very important understanding with respect to the global and regional issues। यहां पे इंडिया और केनिया ने काफी अच्छे आइडियाज एक्सचेंज किए
रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक का जो पैराडाइम डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ क्वाड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, उसके बारे में, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वी नो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर चल रही है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द तिग्रे क्राइसिस, राइट। तो इन दोनों रीजन्स में शांति कैसे आएगी, डेवलपमेंट कैसे लाएंगे, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा आइडियाज एक्सचेंज हुई इंडिया और केन्या के बीच, राइट। तो ये तो थी थर्ड जॉइंट कमीशन की बातें बिटवीन इंडिया एंड केन्या। अब इन सब से हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्या निकाल सकते हैं? इन सब से अंडरस्टैंडिंग हम लोग ये निकाल सकते हैं कि नॉट जस्ट केन्या बट द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज ऑन आवर रेडार, यानी कि हम अफ्रीका की तरफ अपना रुख बना चुके हैं। इनफैक्ट अभी नहीं, पिछले ऑलमोस्ट 2 दशकों से हम लोगों ने देखा है कि अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमारा डेवलपमेंटल असिस्टेंस बढ़ रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़ रही है, कंसेशनल रेट पे उन्हें लोन दे रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम ले आते हैं, काफ़ी अच्छे से रिलेशंस आर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका, राइट। अब देखिए, केवल लोन ही नहीं दिया है इंडिया ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन भी प्रोवाइड किए थे बहुत सारे अफ्रीकन देशों को। इनफैक्ट एस जयशंकर ने हाईलाइट भी किया कि इंडिया हैज गिफ्टेड अबाउट 150 मेट्रिक टन्स ऑफ मेडिकल एड टू अबाउट 25 अफ्रीकन कंट्रीज, और हम लोगों ने 24 मिलियन जो कोविशील्ड है, कोवैक्स के तहत हम लोगों ने सप्लाई किया था अफ्रीकन कंट्रीज को। ऑल्दो अभी फिलहाल ये हॉल्ट हो चुका है, लेकिन एस जयशंकर ने कहा है कि आफ्टर दिस समर 2021 दी एक्सपोर्ट विल अगेन स्टार्ट, राइट। तो इन सबसे क्या पता चलता है कि अफ्रीका के साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हो रहे हैं। अगर हम लोग डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करें, अगर हम लोग क्यूमुलेटिव एफडीआई प्लस अदर लोन्स प्लस अदर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, देखिए इंडिया स्टैंड्स एट अबाउट 35 बिलियन। आप यहाँ पे देख सकते हो द वैल्यू ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट in Africa by India is about 35 billion, which is very very huge, right? इसके अलावा अगर हम लोग ट्रेड रिलेशंस की बात करें, ट्रेड रिलेशंस आर आल्सो ग्रोइंग बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हैज बीन ग्रोइंग इन रीसेंट ईयर्स। अगर हम लोग पिछले 10 साल का डेटा देखें तो 50 बिलियन यानी कि 51 बिलियन डॉलर्स से हम लोग बढ़ के चले गए 66 बिलियन डॉलर्स तक टिल 2019 एंड 20। इसके अलावा अफ्रीकन एक्सपोर्ट्स भी काफी बड़े हैं इंडिया की तरफ, अराउंड 5 बिलियन डॉलर्स। देखिए, ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल सी बात है, यानी कि इंडिया ने अपना रुख किया है अफ्रीका की तरफ। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट मीटिंग हो चुकी है, 3 फोरम समिट मीटिंग हो चुकी है, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, इंडिया का जो ग्रोथ एजेंडा है उसमें हमें पता चल चुका है कि अफ्रीका इज अ वेरी वेरी बिग मार्केट एंड अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन गोइंग इनटू फ्यूचर। ये इंडिया ने आइडेंटिफाई किया। अफ्रीका ने अपने एजेंडा 2063 के तहत उन्होंने भी इंडिया को एक मेजर पार्टनर आइडेंटिफाई किया है। लेकिन इन सब के बीच हमें यह जानने की जरूरत है, अफ्रीका जिसे पहले ब्लैक कॉन्टिनेंट माना जाता था या फिर डार्क कॉन्टिनेंट माना जाता था, तो यहां पे देखिए अभी भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ ह्यूज मार्केट। इट इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया तो देख ही रहा है, इंडिया ने अपना रुख अफ्रीका की तरफ किया है, लेकिन क्या केवल इंडिया ने किया है? नहीं, इंडिया के अलावा और भी बहुत देश है जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है अफ्रीका में। अब यहां पे हमारा मेजर कॉम्पिटिटर कौन है? ऑल्दो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज कम फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, United States, other developed countries, they have also invested, but our one such competitor is China. China ने भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है in terms of the money in Africa, right? काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चला रहे हैं। तो अगर इंडिया और चाइना की बात करें, जिनके बीच एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जरूर चल रहा है, क्योंकि पिछले साल से हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के रिश्ते खराब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ गलवान क्लैश, तो यहाँ पे हम लोग एक कंपटीशन की बात जरूर कर सकते हैं। In Africa, there is a clear-cut competition between India and China for Africa, right? जहां पे हम लोग एक इंडिया अफ्रीका फोरम समिट चलाते हैं, उसी तरह से चाइना अपना फोकाक चलाता है, राइट? फोरम फॉर चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, विच इज ऑल्सो हेडिंग वेरी डिसेंटली। लेकिन अगर हम लोग कंपैरिजन पे लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, यहाँ पे एफडीआई फ्लोस मैंने आपको बताया 2016 तक। दिस इज द चाइनीज इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग देखें पिछले दशक तक, यानी कि 2010-2011 तक, इंडिया और चाइना वर मोर और लेस एट द सेम लेवल इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इन अफ्रीका। आउटफ्लोस की बात कर रहा हूं मैं, इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो, यानी कि भारत से अफ्रीका में, चाइना से अफ्रीका में कितना इन्वेस्टमेंट गया। अगर आप चाइना की ग्राफ को देखें, 2016 में दे रीच्ड समवेयर अराउंड $40 बिलियन, इंडिया वाज होवरिंग अराउंड 14। तो क्यूमुलेटिवली अगर हम 2021 की बात करें, चाइना हैज रीच्ड नॉट जस्ट इन एफडीआई प्लस अदर इन्वेस्टमेंट्स प्लस लोन प्लस the different projects, $75 billion तक पहुंच चुके हैं चाइना, एंड इंडिया हैज ऑल्सो रीच्ड अबाउट $30 to $35 बिलियन इन अफ्रीका। सो देयर इज अ क्लियर कट स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन। अब आप यहां पे ये कह सकते हो कि सर चाइना तो ये कॉम्पिटिशन जीत रहा है,
इन टर्म्स ऑफ मनी देखिए चाइना के पास यस दे हैव ह्यूज रिजर्व्स, दे आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर। अब ये तो कॉमन थीम है चाइना के साथ, लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर हम लोग चाइना की बात करें, देखिए चाइना की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा जा चुकी है। ये है लिस्ट ऑफ टॉप 20 डेस्टिनेशन ऑफ अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम लोग देखें तो चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में, जाम्बिया, इथियोपिया में। यू कैन सी द लिस्ट, अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज वेयर चाइना हैज इन्वेस्टेड। अब इससे आप ये कह सकते हो कि सर चाइना काफी आगे जा रहा है, राइट? चाइना की तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, चाइना इज वे अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ आई वुड से कैप्चरिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इजंट इट? लेकिन हमें एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, इंडिया और चाइना के बीच में अंतर है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और अगर हम लोग इस अंतर की बात करें तो आपको यह समझना है कि इंडिया और चाइना को आप लोग सेम कैटेगरी में नहीं डाल सकते। देखिए, इंडिया इज अ डेवलपमेंट पार्टनर, बट मेनी पीपल क्रिटिसाइज चाइना एज अ मिनरल ग्रैबर। चाइना इज आउट देयर इन अफ्रीका टू प्लंडर अफ्रीका, टू बेसिकली denude अफ्रीका ऑफ इट्स नेचुरल वेल्थ, बट इंडिया इज अ डेवलपमेंट पार्टनर। अगर हम लोग चाइना की बात करें, चाइना कॉन्सेंट्रेट्स मोर एंड मोर ऑन मनी, युआन डिप्लोमेसी और चेकबुक डिप्लोमेसी। वो फोकस करते हैं अपने प्रॉफिट के बारे में, वो फोकस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन इंडिया फोकस करता है ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें, देखिए चाइना सोलो जाता है इन अफ्रीका। यस, दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेस, सो दे गो अलोन इन अफ्रीका। बट जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज ऑलवेज डिजायरस ऑफ गोइंग विथ पार्टनर्स। यानी कि हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ आवर ओन कैपेबिलिटीज, वी डू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन। इसीलिए इंडिया ट्राइज टू गो विथ पार्टनर। एक टिपिकल एग्जांपल होगा इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का, राइट? तो यहां पे इंडिया इज पार्टनरिंग विद जापान टू डेवलप अफ्रीका, इजंट इट? तो ये टिपिकल एग्जांपल है, इंडिया नॉट गोइंग सोलो बट इंडिया गोइंग विथ पार्टनर्स एंड टेकिंग अफ्रीकन पार्टनर्स अलोंग। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, चाइना भी पैसा दे रहा है लेकिन इंडिया भी पैसा दे रहा है, दोनों भी कंसेशन रेट पे लोन्स दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? चाइना की जो फंडिंग होती है, इट ऑलवेज कम्स विद सम सॉर्ट ऑफ अ राइडर, इट इज ऑलवेज स्ट्रिंग्स अटैच्ड। यानी कि अगर चाइना पैसा दे रहा है तो वो कहेगा कि आप ताइवान के साथ रिलेशंस मत रखिएगा, आप यूएस के साथ रिलेशंस मत रखिएगा, कुछ इस तरह की क्विड प्रो को डील जरूर होती है। लेकिन इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, इंडिया का जब क्रेडिट जाता है, इंडिया का जब पैसा जाता है, तो इट इज वेरी डिमांड ड्रिवन। यानी कि क्या अफ्रीका को चाहिए, इट इज कंसल्टेटिव। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बातचीत करने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग से हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, और काफी ट्रांसपेरेंट और नॉन कंडीशनल पैसा होता है इंडिया का, नॉन कंडीशनल लोन्स, राइट? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया and China in Africa. Yes, we do understand in terms of money, yes, Africa is winning the battle, but right now India is the new China in Africa. India is going with its age old policy, जहां पे हम लोग ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास में बिलीव करते हैं। तो India is going there. Yes, we are looking at our profit also, but we are looking in terms of their development. अब क्लासिकली अगर आपको समझना है इंडिया की अफ्रीका पॉलिसी, ये आपको मिलेगी 2018 के नरेंद्र मोदी के स्पीच से। He gave a speech in Ugandan parliament. मोदी मंत्र इसको कहते हैं। 10 उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, 10 प्रिंसिपल्स फॉर इंडियन रिलेशंस विद अफ्रीका, राइट? यहां से आपको काफी अच्छी चीजें मिलेंगी। क्या है इंडिया का स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका, राइट? इंडिया कहता है अफ्रीका विल बी ऑन टॉप ऑफ आवर प्रायोरिटीज, और यहां पे आपको दूसरा पॉइंटर बहुत जरूरी है, आवर डेवलपमेंट पार्टनर्स विल बी गाइडेड बाय योर प्रायोरिटीज, नॉट our priorities, right? इसके अलावा India focuses on Africa's agriculture. India wants to become a partner of Africa with respect to climate change. India चाहता है कि जो हम लोगों ने डिजिटल रेवोल्यूशन लाया है, राइट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लाया है, उससे हम लोग एक्सपीरियंस से हम लोग मदद करें अफ्रीका की, विल सपोर्ट द डिजिटल रेवोल्यूशन इन अफ्रीका। तो इसी तरह के पॉइंटर्स है। इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन पहले से ही एंटी रेशियलिज्म, एंटी कॉलोनिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म पे है। इंडिया की जिस तरह की यंग डेमोग्राफी है, उसी तरह की यंग डेमोग्राफी अफ्रीका की भी है, राइट? इस तरह का हम लोग का एक रवैया रहा। तो ये जो 10 पॉइंट एजेंडा है, यू डोंट नीड टू मग इट अप और रिमेंबर पर से, जस्ट रिमेंबर इस 10 पॉइंट एजेंडा, 10 पॉइंट मंत्रा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था 2018 में, दिस क्लियरली शोज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन अप्रोच and the difference between the Chinese approach. That is what we are trying to highlight from this particular discussion. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.